प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग बिहारी लाल के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम उनके अगले पदों का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। या का अर्थ है इस अनुरागी, अनुरागी माने प्रेमी, गति का अर्थ है चाल या दशा, ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे, बूढ़े डूबता है, श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में या काले रंग में, उज्जल का मतलब है उज्ज्वल या स्वच्छ। तो इस दोहे की व्याख्या के पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने पूर्व के दोहों की व्याख्या में बताया था। तो हम यहाँ इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए अपने हृदय की अपूर्व दशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति एवं प्रेम में डूबे हुए मेरे इस मन की गति को समझना बड़ा कठिन है। इसकी गति बड़ी विचित्र है, क्योंकि यह जैसे जैसे श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे स्वच्छ होता जाता है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में जैसे जैसे यह चित्त डूबता जाता है वैसे वैसे ही उज्ज्वल अर्थात निष्कलंक और पाप रहित होता जाता है। काव्य सौंदर्य। बिहारी का मत है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मन की मलिनता और कलुषता दूर हो जाती है तथा हृदय स्वच्छ एवं पाप रहित हो जाता है। भाषा इसकी ब्रज है। रस शांत रस, छंद दोहा छंद, अलंकार में श्लेष एवं विरोधाभास अलंकार है। सांवले रंग में डूबने से चित्त उज्ज्वल होता जाता है। यहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और गुण में माधुर्य गुण रहेगा। अगला पद है, तव लगु या मन सदन में हरि आवें की बाट, विकट जटे जौ लगु निपट, खूटै न कपट कपाट। तव लगु का अर्थ है तब तक, या यानी इस, मन सदन यानी मन रूपी घर में, बाट का मतलब है रास्ता, विकट जटे यानी दृढ़ता से बंध, जौ लगु यानी जब तक, निपट का मतलब पूरी तरह से, खूटें का अर्थ है खुलेंगे, और कपट कपाट अर्थात कपट रूपी किवाड़ या दरवाजा। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने बताया है कि परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो छल प्रपंच से रहित उज्ज्वल मन वाले होते हैं। वे कहते हैं, इस मन रूपी घर में तब तक परमात्मा किस रास्ते से आए जब तक दृढ़ता से बंद या जड़े हुए कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते हैं। अर्थात जिस प्रकार उस घर में कोई नहीं प्रवेश कर सकता जिस घर के दरवाजे दृढ़ता से बंद हों, उसी प्रकार जब तक हम अपने मन रूपी घर के दरवाजों को छल प्रपंच रूपी किवाड़ से मजबूती से बंद किए रहेंगे, तब तक हमारे मन रूपी घर में ईश्वर का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह है कि छल प्रपंच से रहित मन में ही परमात्मा आकर निवास करते हैं। काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, ईश्वर की प्राप्ति निर्मल मन से ही संभव है। इस सत्य को कवि ने कपट कपाट का प्रयोग करके अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। भाषा ब्रज है। रस शांत रस है। छंद दोहा। अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। मन सदन एवं कपट कपाट में रूपक अलंकार है। और गुण में माधुर्य गुण है। अगला पद है,
जगत जनायो जिह सकलु सो हरि जाने नाहि ज्यों आँखिनु सब देखिए आँख न देखी जाहि। जगत का अर्थ है संसार, जनायो यानी ज्ञान कराया, जिह जिह का अर्थ है जिसने, असकलु सकलु मतलब संपूर्ण, जाने नाहि यानी नहीं जाना। तो इसका संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल ने ईश्वर भक्त की प्रेरणा दी है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें जन्म देकर इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, उसी ईश्वर को तुमने कभी नहीं जाना। यह तो वैसी ही बात हो गई कि जिन आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, उन्हीं आँखों से अपनी ही आँखों को नहीं देख पाते हैं। काव्य सौंदर्य। बिहारी लाल ने संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा को न जानने वाले व्यक्तियों को उसे जानने की प्रेरणा दी है। भाषा ब्रज है, रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार में अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार है, और गुण गुण में प्रसाद गुण है। आइए अब हम उनका अगला पद देखते हैं। अगला पद है, जप माला छापा तिलक सरय न एकौ काम मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। जप जप का अर्थ है भगवान के नाम का जाप करना, माला यानी माला फेरना, छापा छापा का अर्थ है चंदन का छापा लगाना, तिलक यानी तिलक लगाना, सरय सरय का अर्थ है सिद्ध होता है, एकौ काम यानी एक भी काम, मन कांचे कच्चा मन या दुविधा में पड़ा हुआ मन, नाचे नाचे का मतलब भटकता रहता है, वृथा वृथा का अर्थ है व्यर्थ या बेकार, सांचे रांचे राम राम अर्थात ईश्वर तो सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध कर परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति का उपदेश दिया है। कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करना, उनके नाम की माला फेरना, शरीर पर चंदन का लेप लगाना, तिलक लगाना आदि धर्म के बाह्य आडंबर हैं। सरय न एकौ काम, इनसे एक भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, क्योंकि यदि मनुष्य का मन कच्चा है, परमात्मा के प्रति उसके मन में सच्ची प्रीति नहीं है, वह केवल धर्म का दिखावा करता है और उसका मन व्यर्थ की बातों में ही घूमता रहता है, तो परमात्मा प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा तो सच्ची प्रीति या सत्य के मार्ग पर चलने वाले से ही प्रसन्न होते हैं। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धर्म का आडंबर करने वालों की तीखी आलोचना की है। भाषा भाषा इसकी ब्रज है, रस रस में शांत रस है, छंद छंद दोहा छंद है, अलंकार अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, और गुण गुण में प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार बिहारी लाल के भक्त के सभी दोहों की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिचितों से इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में हम बिहारी लाल के नीति के दोहों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।